सो हे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिगो क्लासेस में। तो आज क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अगले प्रश्न करने वाले हैं। मतलब 3 से लेके 4 तक क्वेश्चन करेंगे गाइस। हमने क्या कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और उसमें कुछ फॉर्मूले भी सीखे थे। तो चलिए उस फॉर्मूले को एक बार फिर से देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या देखा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था। क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और I का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारा। और Q का अर्थ क्या होता है, आवेश। और T का अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है गाइस, समय। क्या होता है, समय। और यहाँ पर क्या हमने देखा, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी था, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, I के बराबर इसे भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, एन ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं गाइस बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूले गाइस आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो, ठीक ना। या आई बराबर एन ई अपॉन टी भी कह सकते हैं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टी का मतलब क्या होता है, समय। तो चलिए गाइस हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने सीख लिया कि जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें कौन कौन से प्रश्न थे और उसमें कौन से फॉर्मूले लगे थे। फॉर्मूले हमने सिर्फ 2 ही लगाए थे, क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है, कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। और गाइज ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो तक अंत तक टिके रहेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और गाइज शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी ये क्या मिल सके, पूरी मतलब क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व करने का सहायता मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो गाइस 15 वोल्ट क्या है, विभवांतर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हल। हल मतलब इसका जो सॉल्यूशन है हम उसे लिखते हैं हल, है ना। तो इसका हमारा हल क्या है, क्या होगा गाइस। सबसे पहले हमें 15 वोल्ट क्या दिया है, विभवांतर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ विभवांतर। विभवांतर तो विभवांतर हमें कितना दिया है, 15 वोल्ट। विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से। तो कितना होगा, 15 वोल्ट, है ना। 15 वोल्ट हमारा क्या दे दिया है, विभवांतर दे दिया है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ वोल्ट। 15 वोल्ट हमारा क्या दे दिया है, विभवांतर। उसके बाद क्या है, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु गाइस, जैसे ऐसे दो बिंदु हैं, ठीक। इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है गाइस, 15 वोल्ट है। और क्या है कि बीच 4 कूलाम आवेश को ले जाने में, मतलब गाइस यहाँ पर आवेश है। आवेश जैसे मैं एक बाल्टी लेके यहाँ खड़ा हूँ गाइस, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर मैं एक बाल्टी लेके खड़ा हूँ, है ना। ये बाल्टी है ना, खड़ा हूं। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आवेश को यहां तक ले जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहां से आवेश को यहां तक ले जा रहा हूं। तो वही पूछ रहा है मुझे ले जाने में, मतलब इस आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया। और आवेश को कौन लेके जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है, विभवांतर लेके जा रहा है। कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना। तो हमें क्या पूछा है, इसमें कार्य पूछा है। तो चलिए गाइस हम इसका क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले कितना कार्य करेगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि हमें क्या दिया है, आवेश कितना दे दिया है, जिसे हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो हमें क्यू कितना दे दिया, आवेश, आवेश जिसे हम किससे लिखते हैं, क्यू से। कितना दिया है, 4 कूलाम। आवेश कितना दिया है, 4 कूलाम, ठीक। और हमें पूछा क्या है, कितना कार्य। कार्य मतलब जिसे किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, जिसे वर्क बोला जाता है। कार्य ये हमें पूछा है, ठीक ना। और कार्य का मात्रक क्या होता है गाइस, जूल होता है, ठीक ना। तो अंत में जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या लिखेंगे, लास्ट में जूल लिखेंगे, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा गाइस। इसलिए आप क्या करिए, अंत में इसका मात्रक जरूर लिखिए, ठीक। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर
सॉरी, V बराबर W अपॉन Q। ये क्या होता है गाइस, हमारा फॉर्मूला होता है ना, कि W बराबर क्या होता है, सॉरी, V बराबर W अपॉन Q होता है। तो हमें क्या पूछा है, W पूछा है, तो W का मान नहीं रखेंगे, किसका मान रखेंगे, सिर्फ विभवांतर का और आवेश का मान रखेंगे, लेकिन W का मान नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, W हमें नहीं दिया है, V दिया है गाइस, V कितना दिया है, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट बराबर W हमें नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, Q कितना है, तो 4 कूलाम, तो यहाँ मैं 4 लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, तीरिया गुणा, तो W का 1 में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा W, और इसका गुणा इसमें करूंगा तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो हमारा काम कितना आएगा, तो W बराबर क्या है, 15 चौको, 15 चौको कितना होता है 60, तो वर्क हमारा कितना आया 60। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसका मात्रक लगाना जरूरी है, तो क्या करिए 60 जूल, ये क्या आया गाइस, हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। तो एक आवेश है, सॉरी, हाँ, एक आवेश है, सही है क्या, एक आवेश है और उस विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस आवेश को ले जाने में कितना काम किया जा रहा है, तो 60 जूल का काम किया जा रहा है। ओके गाइस, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे। तो चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किसी तार के दो बिंदुओं के बीच 0.6 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, क्या है, क्या है, किसी तार के दो बिंदुओं के बीच, गाइस यहाँ पर मैं एक तार ऐसे है ना, और इनके दो बिंदुओं के बीच क्या है, 0.6 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 4.8 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो यहाँ पर एक आवेश है, ठीक, सॉरी, ये क्या है, आवेश है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ आवेश, ठीक, ये क्या है, आवेश है ना। और इसको क्या कर रहा है, किसी तार के दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ये है इस तार का, और एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं के बीच 0.6 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। और इस बिंदु से लेकर यहाँ तक जब आवेश जाता है तो कितना जाता है, 0.6 कूलाम आवेश जाता है, ठीक। और करने पर 4.8 जूल ऊर्जा व्यय होती है। मतलब यहां से यहां तक आवेश को जाने में कितनी ऊर्जा लगती है, तो 4.8 जूल ऊर्जा लगती है, ठीक ना। तो हमें पूछा क्या है, बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसको लेके जा रहा है उसे हमें बताना है कि वो कितना आएगा, है ना। मतलब यहाँ क्या है, आवेश है, और आवेश को इस बिंदु से यहाँ तक जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, 4.8 जूल, और आवेश हमें कितना है, 0.6 कूलाम, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं, आसानी से कर लेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ और चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर भी इसका मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले हल लिखता हूँ। तो इसका हल क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या दे दिया, आवेश, तो हम आवेश को लिख लेंगे, आवेश। तो आवेश को किससे लिखा जाता है, Q से। तो आवेश कितना दिया है, 0.6 कूलाम, ये हमारा क्या है, आवेश। हमारा आवेश कितना है, 0.6 कूलाम, है ना। उसके बाद काम कितना किया जा रहा है, मतलब कार्य, तो कार्य कितना किया जा रहा है, W कितना, 4.8 जूल, ये हमारा क्या है, काम किया जा रहा है, ठीक ना। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब काम, ठीक है ना, ऊर्जा व्यय होती है ना। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब, विभवांतर मतलब क्या होता है, V, क्या होता है, विभवांतर का अर्थ होगा V। हमें पूछा है कि V क्या होगा, है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला अभी हमने सीखा कि क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पर मैंने लिखा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q।
ये है हमारा फॉर्मूला। और अब हमें क्या दिया है, W दे दिया है और Q दे दिया है, लेकिन V हमें पूछा है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मान इसमें रख दो, हम क्या होगा, विभवांतर निकल जाए, ठीक ना। तो चलिए अब हम करें इसको, तो क्या होगा। तो सबसे पहले V इज इक्वल्स टू W का मान कितना दिया है, मतलब काम कितना किया जा रहा है, 4.8, यहाँ हो जाएगा 4.8 जूल, और बटा क्या हो जाएगा, Q कितना दिया है, Q 0.6 गुलाम, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0.6 गुलाम है ना, ठीक। तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, V इज इक्वल्स टू, ये एक संख्या बाद यहाँ पर भी दशमलव लगाए और एक संख्या बाद यहाँ पर भी दशमलव लगाए ना, ये ठीक। तो क्या होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और क्या हो जाएगा 48/6, और काटेंगे तो कितना आएगा, 6×8 = 48, तो V बराबर कितना आ जाएगा 8। और इसको विभवांतर को किसमें लिखा जाता है, तो किसमें लिखा जाता है, यहाँ पर किसमें लिखा जाता है, वोल्ट में। क्या लिखेंगे, विभवांतर कितना आया 8 वोल्ट, विभवांतर कितना आया 8 वोल्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, और इस वीडियो में हमने क्या कर लिया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लिया। तो गाइस आई होप कि आपको आसान तरीके से और आसान भाषा में ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होता है, विद्युत चैप्टर से 1-2 प्रश्न जरूर पूछता है, और गाइस वो भी कम नंबर का नहीं पूछता है, 4-5 नंबर का पूछता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वीडियो को शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।